नमस्ते। मैं भाई कमलानंद बोल रहा हूँ। प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ जो देश है भारत में जो धर्म पैदा हुए, जो ओरिजिनल होता है, क्योंकि हर एरिया का एक स्वभाव होता है। आप देखेंगे एरिया में भाषा होती है, ड्रेस होता है, खान-पान होता है, गाय का स्वभाव अलग होता है, बैलों का स्वभाव अलग होता है। तो ये जो फ़र्क पड़ता है, ये पड़ता है किस तरह की वहाँ की आबो-हवा है, सिक्योरिटी है, पानी है, बीज है, ज़मीन है। ये जो धर्म हुए जो वेस्ट वाले, ये बेसिकली बालू में, जहाँ पेड़ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, संघर्ष था, मार-धाड़, सहिष्णुता, कोऑपरेशन का स्कोप ही नहीं था वहाँ पे। तो इसलिए जहाँ जा गए दुनिया में इन्होंने तहस-नहस किया। और ये 2-3 जो धर्म हैं, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि रिलीजन एक बड़ा टची सब्जेक्ट है। मगर मैं तो एथेइस्ट हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मुझे लगता है हमारा जो धर्म है वो है सूरज, हमारा धर्म है चाँद, हमारा धर्म है पृथ्वी, हमारा धर्म है पानी, हवा, ये जो आते हैं पंच तत्व, ये हमारे गुरु हैं, यही भगवान है। मगर फिर भी इस देश में जो पैदा हुए, जो अपनी हवा की वजह से अपनी मान्यता है पानी, तो ये जरा एक उच्च स्तर वाले में एक उदाहरण मैं दूंगा। गाय, देशी गाय, ये जो आप ये जो अपना जो अपना पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो मध्य वाला जो लाइन है, क्या क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटर के आसपास में बोलते हैं कि एक 15-20 डिग्री तक जितनी भी गाय होगी वो सारी वो सूरज का, चूंकि वहां पर ज्यादा प्रभाव होता है, तो जो गाय है वो वाली मिलेगी, जो अपना बैक वाला उसका था ना, जो गाय सूर्य नाड़ी वगैरह रखती है, देशी गाय उसको बोलेंगे, लोकल गाय। और उसके बाहर अगर जाएंगे तो क्या हुआ, मुझे अभी एक वहां का ग्रीस का फोन आया था, ग्रीस का या 1-2 कंट्रीज का, घाना, हाँ। तो उन्होंने भेजा था कि वहां पर ऐसी गाय है जिनका भारतीय गाय से मिलती जुलती। तो फिर मैंने वो हमारे गुरुजी को पूछा वहां, तो गुरुजी ने बताया, वर्मा जी ने चेन्नई से, कि ये खेल है सूरज की एंगल और पृथ्वी का घूमना, और उसमें जो होगी गाय वो सब वो वाली बैक वाली होगी, सूर्य नाड़ी वाली होगी, तो उनमें गुण सब में एक है। अब यहाँ फर्क क्या है, हमने अपनी गाय का महत्व समझा और उसको माता का दर्जा दिया। गाय के प्रति श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, व्यावहारिकता को उसमें जोड़ा, श्रद्धा भावना आ गई, मगर उसमें खेती में, दूध में, गौमूत्र में हमने उसको समझा, इसलिए माता का दर्जा दीजिए। वहां वालों ने समझा नहीं, तो उनको बीफ में, मांस में ही वो अटक गए कि गाय का मांस अच्छा होता है। ये बात सही है, देशी गाय का मांस लोग बड़े प्रेम से पसंद करते हैं, ये जो अपनी वाली है। और लेकिन उसका जो दूसरे गुण है, प्रेम है, दूध है, गौमूत्र है, घी है, मक्खन है, ये जो चीजें थी, चूंकि सोच का फर्क पड़ गया, तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके ये जो विषय है अभी, इस विषय पे थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए और इसको अपना दिमाग लगाइए, प्रश्न कीजिए, और प्रश्न उनसे कीजिए जिनको उसका उत्तर सही मालूम है, लेकिन उत्तर स्वीकार नहीं कर लीजिए। तो इसलिए जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को समझे, जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है भारत में, बहुतों के साथ हुआ अन्याय, हर असंगठित के साथ हुआ अन्याय, देशी गाय के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और देशी गाय उसकी एक सेंटर में है, उसके आसपास में आता है जमीन, पानी, सोच, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे उसके परिधि में है। और हमने चूंकि उसका मूल ही मार डाला, तो आज रोजगार की समस्या, पानी की समस्या, यूरिया की समस्या, बीमारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, वो सारा का सारा आता है। देशी गाय को बीच में लाओ और अपने आप सारा सूत्र जो सुधरेगा और समृद्धि आएगी, हैप्पीनेस का स्तर बढ़ेगा। सोचिए, प्रश्न कीजिए। मैं चाहूंगा कि इसको आप काम से आप लोग जुड़िए, एडिशनल एक्शन एंड पीपल्स प्लानिंग कमीशन, उसका देखिए, दिखाइए, लोगों को भेजिए और प्रश्न करने के लिए प्रेरित कीजिए। दिमाग अपना लगाया है, बहुत महत्वपूर्ण अपने पास में चीज है। वैसे तो सारी महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है अपना दिमाग, अपनी सोच, अपना प्रश्न। शुभकामनाएं, नमस्ते।